की सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखने। प्यारे दोस्तों, आसान क्वेश्चन है 0.24, दशमलव हटाओ, नीचे 100 आ गया। अरे बोलो हाँ कि हाँ या ना, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, भाग दे दो किससे, 4 से। 4 से भाग दिया 6, 4 से 25, मतलब फर्जी क्वेश्चन। धीरे धीरे बढ़ेंगे, सब टाइप के क्वेश्चन है, पेशेंस रखना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, धैर्य, संयम और विवेक से सॉल्व करना। हम आपको एक तरीका बताते हैं। एक चीज देखो, यहां पर चौथा देखते हैं, चलो हम यहां लिख देते हैं वरना आप समझ नहीं पाएंगे। 617, 6.017, 0.617, जो लॉजिक बताए उस पे वर्क करना है, यानी कि आंसर ही निकालते रहो। 6.0017, राइट। अब एक चीज देखो, मगर प्यार से, सर क्या कि 617 से बड़ा आंसर होगा? ये तो आपके भगवान ने दिया ही है, बोलो हाँ। ऑप्शंस नंबर ए देखते हैं तो वो 6 है, बी देखते हैं 62 है, तो उससे बड़ा क्या है, सी। मतलब आपके आंसर के चांसेस क्या है, सी है 100%, तो नहीं 99% तो है। अब डी, तो ऑप्शन में जिस क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं लिखा हो तो एक बार सॉल्व करना। अगर ऐसा ना होता तो डायरेक्ट सी आंसर मार आते और वो सही होता। चलिए, तो अब देखना कैसे, इसमें भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत है। ये 7 ऐसे लिख दो, फिर देखो ये 7 के साथ 7 दूनी 14 और 1 15, 5, ठीक है, हासिल 1 चला गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 2 और 1 3। फिर ऑप्शन में नजर मारो तो कहीं ना कहीं सी वाला आ भी रहा है, तो फिर यही आंसर घोषित कर दो। एक बात याद रखना कि जब सेम टाइप का क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में हो, किसके, बैंक के एग्जाम में हो, तो फिर ऐसे डायरेक्ट मत करना, हमेशा गलत पाया जाएगा। चलिए, दूसरे के बाद तीसरा, सभी लोग युद्ध स्तर पे करो, जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्यारे दोस्तों, गलत कह रहे शिवम टेक, गौतम जी, चंदन यादव। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि लिख रहा है 4.858585 ऐसे चल रहा है। इसका अर्थ पहले हमें मालूम होना चाहिए। ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, और जब बार बार रिपीट हो रही है तो बार इसके ऊपर लगा दो, बोलो हाँ। हम जानते हैं क्या कि जितने पर बार जिस पे छतरी लगी होती है उतने 9 नीचे आ जाएंगे। दशमलव के बाद 2 डिजिट ऑलरेडी है, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी नहीं है, 4 घटा दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 481/99। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी ये आंसर है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 481/99, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है बट ऊपर वाला नहीं है, इसलिए हम सॉल्व भी नहीं करेंगे। चलिए, धैर्य, संयम और विवेक का परिचय देना है, तभी आपके सारे आंसर सही आएंगे। दोस्तों, लंबे समय तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत मेहनत करते हैं, नहीं करना है, समझो मगर प्यार से। कहीं ना कहीं एक तरीके से x² + 2xy और +y² के फॉर्म में क्वेश्चन है। आप नजर मारो, 11.96 तो उसको xx मान लो, तो है कि नहीं, खुद ही सोचो। और 0.04 उसको y मान लो, है कि नहीं। तो अब जो इधर आया 11.96xy, तो इसके लिए आपको धैर्य रखना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब यहां पर xy लिखा है तो इसलिए आप कंफ्यूजन में आ भी सकते हो, तो ऐसा करते हैं, डरो नहीं, आप कंफ्यूजन में आओगे, इसलिए हम यहां a² + b² 2ab और b² लिख रहे हैं।
ये जो वैल्यू आप क्वेश्चन पे देख रहे हो, ये वैल्यू गौर से देखना, 2 ऐसे एक ही वैल्यू हमें दी गई है, एक ही वैल्यू हमें दी गई है। देखो वहां 11.96 लिखा है। अरे बोलो हाँ, तो चलो ए लिखा रहने दो, ए भी लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू 11.96 XY हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज समझना मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज समझना, एक ही वैल्यू क्वेश्चन पे नजर डालो 11.96 है, मतलब ये चीज कट गई। बोलो हाँ, एक तरीके से डायरेक्ट करवाने की आदत डलवा रहे हैं। और जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू पहले समझो, बी की वैल्यू तो आप क्वेश्चन के हिसाब से देखो 0.04 है कि नहीं, और ये चलो लिख देते 11.96, हमें XY चाहिए। तरीका समझना, मैं तो डायरेक्ट कर देता, अब इसमें 2 का गुणा कर दो बस, तो 0.08 इसका आंसर। तो बच्चा ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, कुछ खास नहीं था। जो क्वेश्चन था हमने a² + 2ab + b² के हिसाब से समझ लिया। 2ab क्योंकि a² ये b² ये दोनों कोई दिक्कत नहीं, इस वैल्यू को बराबर इसमें हमसे कह रहा है XY बताओ, तो XY की वैल्यू 0.08। अरे मुस्कुराइए कि आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, युद्ध स्तर पे समझेंगे और प्यार से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा समय दो। जो बच्चे RS अग्रवाल किरण की किताब पढ़ रहे हैं तो तेजी से अब वो भी कराने जाने की कोशिश की जाएगी, थोड़ा सा समय दो। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी है, उसको देखो, कोशिश करेंगे, जो नहीं वो पढ़ाएंगे, और जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना दशमलव है, पहले समझो। 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना दशमलव है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं, 1/60 की बात कर रहा है, 1/60 की बात कर रहा है। कितना प्रतिशत नहीं बोला, कितना दशमलव है। अब बच्चा कंफ्यूज आ गया, सर क्या करें। कुछ नहीं, भाग देना पड़ेगा ईमानदारी से। 1 ऐसे लिखो, 60 ऐसे, यहां एक 0 बढ़ाया तो 1 दशमलव, एक और 0 बढ़ाया तो एक और 0। अब 60 एकम 60, 1 आएगा। अरे बोलो हाँ, फिर यहां 40 आया। तो अब इसके बाद सॉल्व नहीं करना कि लो टैलेंट दिखाओ, तुरंत ऑप्शन में जाओ। कौन सा ऑप्शंस, तो ऑप्शंस नंबर बी को जब नजर मारोगे तो 0.01 से यही स्टार्ट है, तो फिर यही वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी। अब ये नहीं कि पूरा भाग दे के दिखाओ, मेरी बात को समझो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस कराऊंगा हटकर। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के सामने, दोस्तों धैर्य, संयम और विवेक का पालन करना है तो आंसर जल्दी आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कहो तो बोर्ड पे लिख दें, थोड़ा सा लिख देते हैं जिससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो जाए। 0.010 इंटू 25 पैसा प्लस 2.3 इंटू 4 प्लस 0.66666 0.340। देखिए जनरली आप जानते हो कि आप सॉल्व कर लोगे, हम भी जानते हैं कि आप सॉल्व कर लोगे। ऑप्शन देखो तो अंतिम डिजिट देखो, एक में 91, 15, 51, फिर 291, 291 कुछ ऐसे करके दिया गया है। तो हमें धैर्य, संयम और विवेक का परिचय देना है। पहले समझना, ये 25 ऐसे लिख दो क्योंकि 25 एकम 25। अब ये देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट, ये 0 तो फर्जी है, दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो एक जीरो आगे ऐसे लगा दोगे, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी बच्चा वो 0.0025। फिर से समझो तरीका, ये नहीं कि डर जाओ, दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट, इसका अर्थ ये हुआ दशमलव के बाद 4 डिजिट होगी। 25 एकम 25 दशमलव लगाओ और उसके बाद 4 डिजिट बनाओ, 0025। फिर से समझना, 23 चौका 92, 92 लिख दिया, दशमलव के बाद 1 डिजिट, दशमलव के बाद 1 डिजिट चिपका दो, 0.66666 ऐसे लिखवा दो, माइनस 0.34, चलो 2 जीरो कर दो। अब इस लाइन को कैलकुलेट करना है,
वो भी मोहब्बत से। ध्यान रखना, ये 5 है, 5, ये 6 है, 0 में गया तो समझ लो 1 ही आएगा, बाकी हासिल चला जाएगा। कितना? 11, 1 हासिल चला गया। 2 तो 1 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3 हो गया, और 3 6 कितना हो गया? 9 हो गया। तो अब ये चीज ऑप्शन में देखो कि 91 हो गया कि नहीं। अब 91, अब रुकना, ध्यान रखना, 91 में ऑप्शंस नंबर ए भी है, ऑप्शंस नंबर बी भी है। मेरी बात समझना। अब ये नहीं कि हम लोगों के तरीके जूझ जाएं, वो टीचर नहीं है। 91 आया तो ऑप्शन सी और डी चला गया। अब या तो ए होगा या बी। ए में देखो 95.296 है, 95 तक तो ये जाएगा नहीं कि 9 रुपया तो यही चल रहा है, ज्यादा ज्यादा 1 रुपया और बढ़ा दो तो वो तो जाएगा नहीं, इसलिए 95 वाला गलत हो गया। तो आंसर नंबर हो गया बी, आंसर नंबर बी। तो ये टेक्निक है और यही प्रैक्टिस करना है बच्चा, क्योंकि ये 9 है, ये 9 के कारण ये 9 के पास ही वैल्यू आएगी, 95 नहीं पहुंच जाएगी क्योंकि कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मूर्ख बना रहा है टीचर। मेरे भाई ये तरीका होता है, एक अभ्यास करने का तरीका होता है, उसे सिखाया जा रहा है निरंजन जी। तो अभ्यास करने का यही तरीका है ऐसे सारे क्वेश्चनों का, कि ये नहीं कि पूरा सॉल्व करो। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, 6 के बाद 7 नंबर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप कितना भी कोशिश कर रहे होगे सॉल्व नहीं हो रहा होगा। ठीक है, हम आपको सही बता दे रहे हैं, आप चाहे कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, आप विद इन 1 मिनट में सही सॉल्व नहीं कर पाओगे। विद इन 1 मिनट में, मतलब पेपर में यह क्वेश्चन इसलिए दिया गया कि बच्चा परेशान हो जाए, और या तो उसके पास दिमाग हो, क्योंकि पुलिस की भर्ती में अगर आपको जाना है तो दिमाग भी होना चाहिए कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बस ये वही क्वेश्चन है मेरे भाई कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा आपको लगेगा, हमको भी लग रहा है, पर हम कला सिखा सकते हैं, धैर्य संयम रखना और प्रकाश कला सीखना। ऑप्शंस में लिख देता हूं, थोड़ा सा मेरे लिए सही रहेगा, डिजिटल बोर्ड नहीं है, मुझे बार बार पलटना पड़ता है। .652 गाइस, अब ये समझो आपके हिम्मत के बाहर ये क्वेश्चन है, ऐसा अभी लग रहा है। अब देखो एक चीज देखो, दशमलव के बाद 4 डिजिट, दशमलव के बाद 3, तो एक 0 लगा लो। अब ये 4, इसका दशमलव हटा दो। ठीक है, ये दशमलव के बाद 2 डिजिट, ये दोनों हटा दिया। अब सर कैसे करोगे? चलो एक बार बढ़िया से लिख देते हैं, 5 7 9 ऐसे लिख देते हैं, 243 ऐसे लिख देते हैं, 70 गुणे 8, 8 7 56, 560 आएगा, और गुणा 173। मेरी एक एक बात को सुनोगे आंसर हमेशा सही आएगा, और बात को नहीं सुनोगे तो नहीं आएगा। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक चीज समझो कि जब 560 को, और ये 576 है, और 560 इससे भाग दोगे तो एक से कुछ हल्का सा, मतलब हल्का सा बड़ा आएगा, एक से हल्का सा बड़ा आएगा। भाई इससे जब भाग दोगे तो एक बार में जाएगा, फिर पॉइंट समथिंग बिल्कुल ना के बराबर नेगलेक्टेड आएगा, तो 1 प्लस वैल्यू आएगी, 1 प्लस वैल्यू। मेरी बात को सुनना मेरे भाई, जब इससे भाग दोगे तो 1 प्लस वैल्यू, मतलब प्लस मतलब हल्की सी ना के बराबर। जैसे नहीं कोई कह रहा है 1 रुपया 5 पैसा दे दो, तो हम क्या कहते हैं, भैया 1 रुपया ले लो। समझ रहे हो ना? अब ये 173 243, जब इसको भाग दोगे तो 17 दूनी 34, और 1.5 गुना से ये कम आएगा, ये वैल्यू 1.5 गुना से कम। और ज्यादा तकलीफ है तो एक मोहब्बत से भाग दे लो,
देखो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे क्वेश्चनों में, मजाक में कराने वाला टीचर नहीं हूं, ठीक है, ये भी याद रखो। तो 1 पॉइंट ये हो गया, एक जीरो लगा दो, 17 चौको 68, 17 पच्चीस ज्यादा हो जाता है 4 ही बार में, 1 पॉइंट समथिंग, इससे जब भाग दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, समथिंग हल्का सा बड़ा, हल्का सा, ना के बराबर बड़ा, मेरी बात को सुनो। और देखा जाए एक भी हल्का सा, 1.4 भी हल्का सा, अगर हम दोनों का गुणा करें तो 1.4 हल्का सा बड़ा आएगा, और 1.4 हल्का सा बड़ा ये है, बाकी कोई नहीं है। तो इसका आंसर 1.4522 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर आंसर रट के बैठे थे, ये वो दुनिया भर का कुछ भी कह सकते हैं, पर बच्चा माना ये जाता है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, अप्रॉक्स हल लेते हैं और अभ्यास करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड था ये कि 560 से तो हल्का सा बड़ा, तो एक प्लस लिख दिया कि उससे थोड़ा सा, 1 रुपए 5 पैसे, 1 रुपए 4 पैसे, 1 रुपए 7 पैसे, यहां भाग दिया तो 1.4 आया, तो 1.4 के बाद और भी कुछ आएगा तो प्लस इसलिए लगा दिया कि हल्का सा कुछ भी। अब 1 रुपया 40 पैसे, एक का गुणा करोगे तो 1 रुपया 40 ही पैसे आएगा, बट हल्का सा बड़ा तो ये होगा। थोड़ा अंदाजा लगाओ, वरना एक बार कैलकुलेटर लेना, खुद समझ जाओगे। 7 के बाद 8 नंबर लगाइए। जेपी यादव जी, जो पढ़ाया जा रहा है पहले उसको पढ़िए, ठीक है, हर एक चीज पढ़ा सकता हूं, धैर्य रखो मेरे भगवान। अब ये नहीं कि अपनी इच्छा क्लास में पूरी कराओ, और एक बार मैसेज कीजिए, 10 बार नहीं। अब दोस्तों जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, अब इसे देखते हैं कैसे इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। बढ़ते हुए क्रम में देखो कैसे, 1/3 7 तो सभी लोग कि कैसे सॉल्व होगा। हल्की सी बफरिंग हो रही है, चले ध्यान, थोड़ी सी अगर बफरिंग यूट्यूब में हो रही हो तो डरना नहीं मेरे भाइयों, पेशेंस रखना, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं इस पे ध्यान देना। देखो इसमें क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 लोग हैं, अलग अलग कर लो, फिर से बफरिंग हो रही है, चले तो अलग अलग कर लो। जब अलग अलग कर लिया तो दिमाग देखो, ये 23 वंजा आएगा, ये 7 या 21 आएगा, हमसे कह रहा बढ़ते हुए क्रम में, 23 वंजा 7 या 21, 23 वंजा 7 या 21, तो 23 वंजा ये 21, तो इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ा है। अब यहां देखो 14 दूनी 28, 7 पना 35, 14 दूनी 28, 7 पना 35, तो इन दोनों में ये बड़ा है। पहले तो हम बड़े के दौर पे चल रहे हैं, फिर अब इन दोनों को देखो, लाल वालों को, 14 एकम 14 और ये 5 है 15, तो सबसे बड़ी पोजीशन इसकी हो गई। उसके बाद देखा ये जाए, सबसे बड़ी पोजीशन इसकी हो गई, और सेकंड नंबर में ये घोषित हो गया, क्योंकि इस पार्टी से जैसे नहीं टीमें बांट लेते हो, तो 23 बन जा 23, 7 या 21, तो 23 वाला बड़ा होगा इधर, इन दोनों में देखा तो 7 पना 35, ये 14, तो इन दोनों में ये बड़ा। अब इन दोनों को लड़वा दो, जब लड़वा दिया तो 14 यहां आया और 3 5 15 हो गया, तो बड़ा ये हो गया, सेकंड नंबर में ये। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कौन फर्स्ट, मतलब थर्ड में आएगा, कौन फोर्थ में। तो 7 7 49 और 23 दूना 46, तो ये चौथे नंबर पे आ गया, क्योंकि 49 बड़ा होता है, और ये तीसरे नंबर पे आ गया। बस इसी को सेट कर लो, क्योंकि हमसे कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले चौथा नंबर 2/7, फिर तीसरा 7/23, फिर दूसरा 1/3, फिर 5/14। प्यारे दोस्तों इन्हें ऐसे करना है, धैर्य संयम रखो और हमेशा आंसर सही आएंगे।
8 के बाद 9वां लगाना और तरीका देखना प्रकाश मेथड। एक बच्चा कह रहा है टेलीग्राम में पीडीएफ नहीं मिल रही है। मैंने बताया है ओरिजिनल पेपर की पीडीएफ प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम में फाइल्स में जाना और यूपीएसआई करके लिखा होगा 950 पेज का, उसे डाउनलोड करना। अब कह दो कि यूथ की पीडीएफ, तो यूथ की पीडीएफ तो हमारे पास नहीं, तो हम आपको कहां से देंगे? ठीक है, चले। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 5/8 से अधिक और 6/7 से कम है? तरीका देखना अच्छा लगेगा। 5/8 ऐसे लिख दिया, उसके बाद सारे ऑप्शंस लिख दो। 1/3, 3/5, 4 कितना 7, 5/7 और ऐसे कर दो। और देखो 6/7। अब देखना तरीका, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं। निम्न में से कौन सा भिन्न 5/8 से अधिक 6/7 से कम? तरीका देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पकड़ा, 5 तिहाई 15, ये 8, तो 15 इधर वाला बड़ा, तो ये तो समाज में रहेगा नहीं। 5 गुणे 5 25, 8 त्रिका 24, सीधी सी बात 25 वाला बड़ा, 24 नहीं रहेगा। 7 पना 35, 8 चौका 32, तो 35 बड़ा होता है, 32 नहीं, गलत हो गया। अब 7 पना 35, 8 पन 40, मतलब स्टेबल है। इसके बाद यहां चेक करो, 7 पना 35, 7 छंग 42, तो ये बड़ा है, ये इसका आंसर है। एक बार फिर से समझो, ऐसे क्वेश्चन हमने रेलवे के एग्जाम में कराया है। सेम चैप्टर रेलवे में भी है, डेसिमल नाम का, ठीक है, उसको जाकर आप देख सकते हो। बढ़िया से पढ़ाया, थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, समझो। 1/3, 5 तिहाई 15, ये 8 हो गया, तो ये 15, ये बड़ा है। 5 25, 8 त्रिका 24, तो ये छोटा है, पर इससे बड़ा होना चाहिए। बाकी कॉमन सेंस आपके पास है। 9वें के बाद 10वां लगाओ, और सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहब्बत से लगाना। दोस्तों हर एक चीज पढ़ा दी जाएगी तब जब आप प्रॉपर क्लास में लाइव आया करोगे। अगर नहीं आओगे, तेजी से 10-12 चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद फिर से रुक जाएंगे। हमारा ये आदत पड़ती जा रही है। 13/18 एवं 2/3 के बीच क्या अंतर है? अब जब अंतर बोला गया 13/18 और 2/3, पहले समझो मोहब्बत वाला। क्या मैं नीचे 6 का गुणा और यहां 6 का कर दूं, कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि 2/3 या 12/18 बात एक ही है। हमसे अंतर कह रहा है, तो इसका भी बेस 18, ये भी 18, घटा दो, 1/18 आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/18 आएगा। चलिए, धैर्य, संयम और विवेक से थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरा, कि आप इसको शेयर करो। जितना ज्यादा बच्चा लाइव आएगा उतनी स्पीड से क्लास होगी। पैसा नहीं मांगूंगा कि भैया पैसा दो, बाकी जैसी आपकी इच्छा। तो 3/7। अब देखना, इसको सॉल्व करने की कला कुछ नहीं, फर्जी जो क्वेश्चन मार्क था एक्स कर दिया, इससे ये गया 12 तिहाई 36 हो गया, और ये हो गया x²। तो x बराबर किसके? 6 के। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, धैर्य, संयम और विवेक रखना है, तभी जल्दी सॉल्व होगा, अन्यथा आप समझदार हैं। देखो कहता है 45/100 125 प्लस 22.05। आपको हम बता दें, बड़ा सिंपल है, 125 गुणा 5 करना। हम आपको बता दें, सीधी सी बात है, 125 पंजा 625 होता है। बोलो हां, तो सीधे 5 लिखो, 625 62 हासिल हो गया। 125 चौका 500, 562 हो गया। अरे बोलो हां, 100 से भाग दोगे 56.25, और धैर्य पूर्वक 22.02 जोड़ दो, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7, 78.27 इसका आंसर हो गया।
देखो गाइस, हमेशा याद रखो, ये नहीं कि हम हमेशा चीजें समझे। अब 125 पंजा करना 625 होता है, 125 चौका 500, एक गुणा ही करना है और जोड़ देना है, इतना समय होता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा, सर यूनिट डिजिट बताओ, दुनिया डिजिट, चलो वो भी हम बता देते हैं। समझो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप यूनिट डिजिट करने के लिए सोच रहे हो तो वो भी तरीका देखो, फिर ये तरीका मत लगाना, सीधे आंसर आ जाएगा। सर कैसे? अंत में इसके 2 है, इन दोनों का गुणा होगा, अंत में 5 आएगा, 5 ये 2 ये, टोटल हो गया 7। जिस ऑप्शंस के लास्ट में 7 है वही आंसर है। तो वो कौन सा है? ए है, क्योंकि ए के लास्ट में 7 है, बाकी किसी में नहीं, तो फिर 12 नंबर आंसर हो गया। अब तो मुस्कुरा दो, 12 का ए, ठीक है। हाँ समझे दोस्तों, बहुत अच्छे से 2-2 3-3 तरीके से बताने की क्षमता है। कब? जब बच्चा इंटरेस्ट लेता है पढ़ने में। धन्यवाद अमरजीत जी, चंदन जी, सुष्मिता, गौतम जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे प्यारे दोस्तों। अब जैसे ये भाग देना, क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि बच्चों से गलत हो सकता है। क्या 0.5 ऐसे लिखा, फिर भागित में है तो इंटू में कर दो, हमने डेली यही बता रहे कि इंटू में कर दिया। तो अब इसको कैसे किया जाए? सर क्या किया जाए? अरे भाग देना है, सोचो कैसे देंगे और सही आंसर निकालो। आज देखते कौन बच्चा है जो कॉन्फिडेंस लाता है। एक चीज देखो, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 1, तो 2 जीरो लगा दो और दशमलव हटा दो। अब बराबर हो गया 125 चौका 4 आंसर आएगा। वो इसीलिए दिया गया है कि बच्चा डर जाए। फिर समझो, दशमलव के बाद 1 था, दशमलव के बाद 3 था, तो हमने 2 जीरो लगा दिया, सीधी सी बात है। अब दशमलव हटा दिए दोनों के, 125 से 5, समझ गए ना, 500। समझदार हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन पेपर में टफ आते हैं, बट मैंने एक एनालाइज किया है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं और वो सोचते हैं कि यूपीएसआई का अर्थमेटिक एसएससी वाला है, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। ठीक है, हाँ कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि अजीब और गरीब टाइप के क्वेश्चन है यूपीएसआई में। हम कराएंगे, थोड़ा सी भाषा में इधर उधर रहता है शब्दों में। अब 0.2 ऐसे, तो 0.2 पर रिकर्सन हो गया। अब जितने पर बार उतने 9, सारे सिंबल हटा दो, ये आंसर 2/9। चलिए इस क्वेश्चन को करना मोहब्बत से, क्योंकि पूछ कुछ और रहा है। कह रहा है क्या कि जैसे 23.23 34 एंड सो ऑन ऐसे बोला। मेरे प्यारे दोस्तों, का को सबसे छोटे रूप से भिन्नात्मक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश और हर से कितना अधिक है। मतलब दोनों का अंतर चाहिए, मतलब डरा दिया इसने। पहले एक चीज देखो, रिपीट क्या हो रही है, 34, मतलब ये वैल्यू जो एक्चुअल में है गाइस, वो ये है, वो ये है। पहले बोलो हाँ। इसमें क्या करना है कि सारे सिंबल हटा दो, सारे सिंबल हटा दो, पर अभी नहीं। 2 पे छतरी तो 2 9 लिख दो, दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 1 जीरो लग दो, सारे सिंबल हटा दो। वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो, 232 घटेगा। और जब ये घटेगा गाइस, तो आप देखो 23 ऐसे 00 2/994 हो जाए, 990 हो जाएगा। उसके बाद देखो कहीं ना कहीं वैल्यू कट रही होगी, किससे? 2 से कट रही है। बोलो हाँ। 2 से जब कट रही है, 2 से कट रही है, तो ये 550 आएगा। 2 से भाग दो, 1 हासिल, 501 आएगा। 1 कम 2 10, ठीक है, 501 आएगा। अब ये कुछ भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां 1 है। अब ये समझ लो, किसी ना 3 का मल्टीपल ना 5 का, क्योंकि 5 और 11 का मल्टीपल है, बाकी ये 5 और 11 का मल्टीपल बन नहीं रहा है। मुद्दा खत्म, दोनों का अंतर चाहिए। 11501 -550। देखो प्रकाश सर थोड़ा सा ऑप्शंस का सहारा लेंगे, क्यों? क्योंकि घटाते कम है, ऐसा लोगों का कहना है
कि प्रकाश सर घटाते कम है समझाते ज्यादा है? बोलो हां। अब आप खुद देखो क्या आंसर आएगा, सोचो। अच्छा सॉरी 495। ओके ओके, 2 से भाग दोगे 495, होती है गलती, होती है, ठीक है, आप तो सही है ना। 495 वो 2 से भाग देने में गड़बड़ किया था। अब हमने ऑप्शंस देखा बच्चा, तो देखो कहीं ना कहीं 11,500 में से 495 गया तो 11,000 समथिंग ऑप्शंस नंबर पहला 11006 इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर 11006 आएगा। अरे अब तो मुस्कुरा दो। बिल्कुल मेरे भाई वसीम अहमद जी, क्लास पूरी निशुल्क रहती है, पढ़ने वाला चाहिए। एक बार फिर से बता दें, 23.2 34 34 एंड सो ऑन। तो जिसके ऊपर बार है तो वो बार ऐसे लगा दो, ठीक है। तो 2 पे बार है तो 2 9 लगा दो, ठीक है। दशमलव बाद 3 डिजिट है तो एक 0 लगा दो, सारे सिंबल हटा दो। 2 3 2 3 4 वो पार्ट घटाओ जिसमें ये बार ना हो। 2 3 2 घटा दिया ये। अब इसको घटाया तो ये आया। 2 से भाग दोगे 11,501, 2 से भाग 495, दोनों का अंतर 11,006। ठोको लाइक, बोलो हां। दोस्तों तेजी से करेंगे और अच्छे से। हर एक चैप्टर कंप्लीट होगा। कौन सा चैप्टर है वो मेरे भाई लिखा हुआ है कहां? इस चैप्टर में जो थंबनेल देखा है ना उसमें लिखा है, डेसिमल पढ़ा रहे हैं, देखो लिख रहा है 0.232323, ऐसे लिखता चला जा रहा है 232323 को एक भिन्न में बदला जाता है। और परिणाम क्या होगा? सिंपल सी बात है गाइस, 0.23 के ऊपर रिकर्सन होगा, 2 पे छतरी है, 2 9, सारे सिंबल हटा दो। 23 इज द राइट आंसर, 23/99। अब ये एक खतरनाक क्वेश्चन आ गया कि दिए गए विकल्पों के बीच कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें और कैसे डिसाइड करें कौन सा सबसे बड़ा होगा? कुछ नहीं, चारों ऑप्शंस को बोर्ड पे लिख देता हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 48/50, 11/12, 21/40 और 4/5। देखो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको धैर्य, संयम और विवेक से समझना, भावनाओं में मत बहना, ये बात याद रखना। देखो जो चीज आप जल्दी कैलकुलेट कर सको, मैं सोच रहा हूं कि इस 11/12 को यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा आसान मेरे लिए भी रहेगा, आपके लिए भी। अब देखो जंग की मैदान, देखिए कौन बड़ा है, 0 0 से में 4 का गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं कितना, 4 50, 200 से 192 आएगा, और 5 का गुणा करोगे इसमें तो कहीं ना कहीं 100 के आसपास, मतलब ये छोटा होगा, ये इससे बड़ा होगा। यहां आ जाओ, 12 पंचे 60, 12 पंचे 48 और 5 गुणे 11 55, तो ये वाला बड़ा है, ये खत्म हो गया। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है, इन दोनों में कुछ नहीं, 12 का पहाड़ा पढ़ लो, 12 8 96, 9 हासिल, बरचौक 48 और 9, 48 9 57, 576 आ गया। 50 का वहां गुणा करोगे 550, इसका मतलब चाचा जी ये हैं, बाकी ये गड़बड़ है, समझ गए ना। तो राइट आंसर 48/50 सबसे चाचा जी होंगे। ये तरीका होता है। इस तरीके को और अच्छा करना है तो डेसिमल नाम चैप्टर हमने पढ़ाया है रेलवे में, उसको भी पढ़ लेना, खुशी मिलेगी। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन को करो सभी लोग, 18 नंबर क्वेश्चन को करो सभी लोग। इसकी प्लेलिस्ट बना दी है हमने और तीसरा चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाएगा। चौथा कोशिश रहेगी कल एलसीएम एचसीएफ, एक क्लास में 80-90 क्वेश्चन है, एक साथ खत्म कर देंगे एलसीएम एचसीएफ को भी। निम्न में से
कौन सा 0.75 से अधिक और 0.833 से कम है। पहले तो ये देखो, यहां मुद्दा है क्या कि 0.75 का अर्थ होता है 3/4। सर हम नहीं जानते, अरे 75/100 लिख सकते हो ना, तभी तो होता है 3/4 इसका अर्थ होता है। अब दूसरे में समझो, ये जो 0.833 चल रहा है, तो 0.83 के ऊपर बार, एक नीचे 9 आएगा, एक 0 आएगा, सारे सिंबल घटा दो, और ये जो 8 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 8 इससे घटाओगे तो कितना आएगा, ये आप खुद डिसाइड करो, 75 आएगा। 75/90 मतलब 5/6 वैल्यू होती है किसकी, 0.833 की। तो हमें अब ये 3/4 है, ये 5/6 है, इसके बीच में जाना है। इसके बीच में क्या है, 9/10, 2/3, 1/2 और 4/5, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, मोहब्बत से। ये 30 हो गया नचौक 36, ये 30 हो गया नचौक 36, मतलब इसके चांसेस हैं। यहां देख लो, ये 50 हो गया, ये 54 हो गया, चांसेस खत्म। 2/3, 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, ये खत्म ही हो गया। फिर ये 4, ये भी खत्म हो गया। ये देखो 5 तिहाई 15, 4 चुकू 16, इसके चांसेस हैं। अब यहां आ जाओ, 6 चौक 24, 5 और 25, चांसेस हैं, मतलब यही आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, 4/5 इसका राइट आंसर होगा गाइस। तो इसमें एनालाइज करना है, चीजों को समझना है, तभी तो आगे बढ़ना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। एक बच्चा कह रहा है बाई ऑप्शन हो गया, बाई ऑप्शंस तो हमने भी किया प्रभु, कौन सा हमने कुछ और किया। अब कह दो कि अंधी मरवा दे, वो हमसे नहीं हो सकता। अब कह दो 9/10, हाँ तुमने कैसे कर लिया हम बता रहे हैं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था तो आपने तुरंत कर लिया। सर अब बताओ कैसे आसान, 9/10 मतलब 0.9, 0.833 से छोटा मतलब बड़ा है, गलत हो गया। 2/3 0.666, 0.75 से छोटा है, गलत हो गया। 1/2 भी गलत हो गया। तो 4/5 0.8 अर्थात वाया ऑप्शंस हो गया। ये बात सत्य है मेरे भाई, पर याद रहे, क्या याद रहे कि चीजों को समझो, अगर वैल्यू नियरेस्ट होती है, नियर अबाउट होती है, तब यही मेथड अच्छा होता है। बाकी क्वेश्चन आपको दिख रहा था, ऑप्शन दिख रहे थे, तुरंत ही कर दिया, हमने करके दिखाया प्रोसेस से। बाद में ओरल बताया है, याद रखना। 18 के बाद 19 नंबर, सभी लोग सारे धुरंधर लग जाएं 19 नंबर को लगाने में, सारे धुरंधर। इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं मेरे भाई, आप लोग जितना लाइव आओगे उतनी एनर्जी हमको मिलती है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये चीज समझ गए, अच्छे से पढ़ेंगे और प्यार से जानेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए समीकरण में x का मान निकालिए। आप विचार कीजिए कि आप कैसे करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3.5 तो सीधे लिख लो 3.5, और क्या लिख लो 5, 1/4, 5 रुपया 25 पैसा, ऐसे लिख लो 5 रुपया 25 पैसा। ओके, बाद ये दुनिया भर का पॉइंट है तो लिखते चले जाओ भाई, क्यों, गलती नहीं होनी चाहिए। और 0.55, फिर उसके बाद जो घटाना है वो ये घटाना है क्या, 0.075 को घटाना है, ध्यान रखना, और घट जाएगा। सर कैसे, ऐसे लाइन खींच दी, इधर जोड़ते समय ये 5 आया, ये 5 आया, तो दोनों सेम सेम 0 हो गए, समझ गए। अब जोड़ते समय देखो 5 5 10 6 16, 16 में से 7 गया 9, ध्यान रखो 9, यहां कोई मुद्दा ही नहीं। अब जोड़ लो 5 5 10 2 12, हासिल 1 और 9, 9 पॉइंट, क्योंकि ये वाले तो जुड़ने थे, ये वाला घटना था, दिमाग लगाया आंसर लाया। 9.290 इज द राइट आंसर। एक बार करो पर सॉल्व सही करो। अब इसमें अंधी क्यों नहीं चलेगी, ऑप्शन नंबर ए में भी देखो 9.290 है और ऑप्शन नंबर डी में 8.290 है, तो नियरेस्ट जब वैल्यू होती है तो बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है, इसलिए अभ्यास बढ़िया वाला करो। 19 के बाद 20 नंबर, एक चीज समझो, ये क्वेश्चन एक खतरनाक क्वेश्चन होता है। चलिए
अब जैसे ये क्वेश्चन है तो बच्चों चीजों को समझना, हर एक चीज, एक बच्चा पीछे वाले क्वेश्चन का एक एक डिफरेंस वाला बता रहा है, अच्छी बात है, हम जानते हैं आप ज्ञानी हो, ठीक है। मेरा एक बार दूसरा डेसिमल वाला लेक्चर देख लेना जो रेलवे में पढ़ाया हुआ है, खुद ही कहोगे सर क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब देखो हर क्वेश्चन में नहीं, हर बार कुछ नया समझाना होता है, जिससे ज्ञान बढ़े तभी नया क्वेश्चन कर पाओगे। जो एक एक दो दो के अंतर रटे पड़े हो वो सब हम पैटर्न करा चुके हैं। देखो निम्न दिए गए विकल्प में से कौन सा पुनरावृत्ति मतलब रिपीट वाला और आवर्ती दशमलव है। एक बात को समझना, जब भी कोई चीज रिपीट होती है इन जनरल उसके नीचे 1/3 मतलब 3 वाले में रिपीट होगी। उसके बाद देखा जाए 1/11 वाले में रिपीट होगी है, या 1/7 वाले में भी रिपीट होगी। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं, मेरी बात को सीखना तो आप समझ जाओगे, अन्यथा कहोगे सर वाई दिस कोलावरी। समझो भाई, अगर 1/2 है तो कहीं ना कहीं 0.5 आ जाएगा, 1/3 है हाँ इसमें रिपीट होगा क्योंकि 0.3333 चलता चलाएगा। जैसे 1/4 है तो 0.25 आ जाएगा, 1/5 है तो 0.20 हो जाएगा, 1/6 देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, बोलो हाँ। तो इसी वैल्यू पे ही जैसे भाग दिया है तो ऐसे ये 0.666 क्योंकि डबल पे आ जाएगा, या देख लो 10, समझ रहे हो ना। तो जब भाग दोगे तो आप देख लेना 0.66 नहीं, समझ गए, पर ये 3 का मल्टीपल है। 1/7 जब भाग दोगे तो आता है 14 से 2/7, तो वो आप देख लेना 1/8 तो 1/8 चला जाएगा। तो ऐसे हो जाते हैं। अब यहां देखो कौन सा, जैसे 3/10, 10 से भाग दिया 0.3 बेकार हो गया, 13/8 8 से भाग जाएगा पॉइंट समथिंग में कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, 25 में भी रुक जाएगा, बट 11 में नहीं रुकेगा, वो चलता ही चला जाएगा, रैकरिंग बन जाएगा। डायरेक्ट आंसर इसका होता है 3/11। याद रहे, वैसे तो आपको याद रखना है 1/3 मतलब नीचे 3 का मल्टीपल हो या 11 ये 7 का मल्टीपल हो, वो वैल्यू रिपीट होती ही चली जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मेरी बात को समझो मगर प्यार से। तो ये ओरल क्वेश्चन था और इसका आंसर 3/11 कह रहा है। निम्न भिन्न में से किसका मान सबसे बड़ा होगा। अब जैसे बच्चों की डिमांड थी क्या कि बहुत से बच्चों ने थोड़ी देर पहले वाले का आंसर बहुत जल्दी बताया था, तो बता दो बच्चा इसमें कौन सा सबसे बड़ा होगा। निम्न भिन्नों में सबसे बड़ा मान किसका होगा। सोचो सीधी सी बात है, 3/4 में 1 का अंतर है, 5/6 में 1 का अंतर है, 7/8 में 1 का अंतर है, 9/10 में 1 अंतर है। तो सबसे बड़ा कौन है, 9/10, तो उसमें 1 का अंतर है तो यही सबसे बड़ा होगा। मतलब इसका डायरेक्ट आंसर 9/10 क्योंकि अंतर सेम है सभी में। तो देखो मैं लिख के दिखा देता हूं, 5/6, 9/10, 7/8 और 3/4। मैं आपको समझा देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, समझा देता हूं। जब भी ऐसा दिख रहा है आपको तो आप एक चीज देखो, अंतर 1 है, अंतर 1 है, अंतर 1 है, अंतर 1 है, तो इन सब में सबसे बड़ा यही है। मुद्दा खत्म। सर हम नहीं मानेंगे, अरे मत मानो तो ऐसे कर लो, 50, 54 इन दोनों का चाचा जी, 7 चौक 28, 8 त्रिका 24 इन दोनों का चाचा जी, 9 ठे 72 ये 70 सबका चाचा जी, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस दोस्तों। अब इस पे ध्यान देना, इसमें देखो 3/5 2 का अंतर, 4/6 2 का अंतर, 5/7 2 का अंतर, 7/9 2 का अंतर, 9/11 2 का अंतर। हमसे मिनिमम पूछा गया सबसे छोटा कौन सा होगा। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए कि कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, कह दोगे सर 3/5 सबसे क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि सेम टाइप की चीज अभी पढ़ी है कि अंतर वाला, जैसे 3/5, 4/6, 5/7, 7/9, 9/11। तो अभी देखो इसमें अंतर 2-2 का है, 2-2 का अंतर, 2-2 का अंतर, अरे बोलो हाँ। तो सबसे बड़ा ये होगा और सबसे छोटा ये होगा।
मुद्दा खत्म। तो इसमें सबसे छोटा बोला गया, 3/5 आएगा। अरे अब तो मुस्कुराओ दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिस जैसी की है वैसे आंसर आते हैं। तेजी से समझो मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन समझना, हो सकता है आपको ज्यादा अच्छा लगे। कब? क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, आप भी जान जाओगे आज। ठीक है, आप एक चीज को समझना जो हम पहले कॉन्सेप्चुअल समझाएंगे। एक चीज समझो, देखो जीरो मेकर होता है 5 के साथ जब कोई इवन नंबर का गुणा हो तो एक शून्य की प्राप्ति होती है, ये फिक्स है। अब जैसे 5 का स्क्वायर हो जाए, 5 का स्क्वायर हो जाए और यहां पर इवन में जैसे 2 का स्क्वायर हो जाए तो 2 जीरो की प्राप्ति तय हो जाती है। एक चीज समझना, इस क्वेश्चन का लॉजिक डायरेक्ट देंगे, हम गुणा उड़ा नहीं कर पाएंगे और ना ही आपसे कहेंगे गुणा करो। वो तो 2G टीचर कराएंगे गुणा, उनसे करवा सकते हो। समझो 0.2816 तरीका समझना, मोहब्बत वाला, मोहब्बत वाला। देखो अभी जो आपको दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है 3, 5, 8, मतलब आपके माइंड में अभी सेट है कि दशमलव के बाद टोटल 8 डिजिट होंगी। ये आपके माइंड में सेट है कि दशमलव के बाद अभी जो बता रहा हूं कि 3 ये है, 5 ये, दशमलव के बाद 8 डिजिट सेट हो गई। बट आप हो प्रकाश सर स्टूडेंट, अब समझो, जिसके लास्ट में 00 लिखा हो, 25 लिखा हो, 75 लिखा हो, 50 लिखा हो, अर्थात वो 25 का मल्टीपल होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब देखो 875, ये 25 का मल्टीपल 100% है। 25 का मल्टीपल देखा ये जाए, ये 16 जो कि 2 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल मतलब 5 का स्क्वायर, और 16 2 का मल्टीपल, मान लो 2 का स्क्वायर कर दो, 4, 2 की पावर 4 नहीं, 2 का स्क्वायर ही लिख दे रहे हैं। पहले समझो, कॉमन सेंस, चलो 2 की पावर 4 लिख देते हैं आपकी तसल्ली के लिए, पर नहीं, 4 का मल्टीपल है तो 2 की पावर 2 ही लिखो। तो 2 जीरो इससे निश्चित है, मतलब 75 का जब गुणा इस वाली संख्या से होगा तो 2 जीरो अंत में आ जाएंगे, और जब अंत में 2 जीरो आ जाएंगे तो टोटल 8 थे तो 2 हटा दो। अब दशमलव के बाद कितनी डिजिट होंगी? 6 डिजिट होंगी। ये तरीका होता है, इनको सीखो। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, क्या दशमलव के बाद कितनी डिजिट? 6 डिजिट। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। बोलो हां। हमेशा याद रखो कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये जो 75 है ये 25 का मल्टीपल है मेरे भाइयों, और ये जो 16 है वो 4 का है। बोलो हां। तो 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जब इन दोनों का मिलन होता है अंत में 2 जीरो आते हैं। वैसे क्या था, दशमलव के बाद 3 और 5 8 डिजिट होने चाहिए, पर 2 जीरो आते हैं तो अब बचे 6 प्लेस, और वो 6 प्लेस मतलब 6 डिजिट इसमें आएगा। तो लाइक चलिए 23 के बाद 24 नंबर लगाइए मोहब्बत से। 2/3, 4/5, 6/7, 5/9, 2/5। नीचे दिए गए भिन्नों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहली नहीं बोल रहा है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखते हैं कौन सही बताता है। जितने टफ क्वेश्चन थे सबके शॉर्टकट बता रहा हूं, और उसके बाद भी नहीं सीख रहे हो तो हम दोनों जिम्मेदार हैं। अब एक चीज समझो, इस क्वेश्चन में हमसे खेल गया है, हमसे पहला सबसे बड़ा नहीं पूछा है, दूसरा सबसे बड़ा पूछा गया। अब एक चीज समझो, मैं आपको बता दूं, अगर इस समाज में देखिए, पहले तो इस समाज में देखिए, इस समाज में देखिए तो इसका अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है। अगर इस समाज में देखिए, इस समाज में, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये, उसके बाद ये, क्योंकि दूसरा बड़ा चाहिए। अभी समझना, इस समाज को हमने चेक कर लिया तो इसका रोल तो खत्म हो गया, क्योंकि दूसरा बड़ा तो ये डिसाइडेड है कि ये हो सकता है नहीं, हो सकता है, पहले समझो, क्योंकि दूसरा बड़ा चाहिए। अब यहां आ जाओ, इस समाज में देखो, तो अब खेल जाओ,
खेलना कैसे है उसको समझना। खेलना कैसे है भाई, इन दोनों में सबसे बड़ा ये होगा, चलो ऐसे कर दे रहे कि इन दोनों में सबसे बड़ा ये होगा, ये तो फिक्स है। इन दोनों में देखते हैं 5 का 25, 9 दूनी 18, इन दोनों में सबसे बड़ा ये होगा, बोलो हाँ। इन दोनों का डिसाइड हो गया। अब इन दोनों को लड़वा दो, 9 चौक 54, 7 पना 35, मतलब इन दोनों का सबसे बड़ा ये होगा, बट ये तो सबसे बड़ा हो गया, ये तो फर्स्ट पोजीशन पे हो गया, तो ये हार गया। अब इस हारे हुए व्यक्ति को इससे लड़वा दो, 9 का 9 चौक 36, 5 का 25, मतलब इससे बड़ा ये है, तो सेकंड नंबर पे ये आया, आंसर ये हो गया। याद रहे खतरा बना रहता है। एक बार फिर से समझो, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, हम समझाना क्या चाहते हैं एक बार फिर से बताते हैं। 2 और 3 का अंतर 1, 4/5 का अंतर 1, 6/7 का अंतर 1, सबका अंतर 1-1, तो ये तो बेकार हो गया क्योंकि ये 2 बड़े भाई फिक्स हो गए। ये तो इससे 2 बड़े ये और इन दोनों में ये बड़ा है, हैश लगा दिया। इसमें गए 5 का 25, 9 दूनी 18, तो इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों को लड़वाया, 9 का गुणा 6 में 54, 7 पना 35, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब ये हारा है तो अपनी पिछली वाली टीम से आके देखेगा, 9 पना 9 चौक 36, 5 गुणा 25, इसका मतलब सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड में आएगा। अरे ठोको लाइक। चलिए 24 के बाद 25 नंबर को 4/5 आंसर था, बाचा बोलो हाँ। तरीका सीखो। अब ये भाग आग देने वाला काम ना करो मेरे भाई, एक तरीका देखो जो सिखा रहे हैं, 4/5 सबसे बड़ा होगा, मतलब सेकंड नंबर पे। धन्यवाद जी मोहित सर मेरा भाई। चलिए एक एक चीज समझेंगे प्यारे दोस्तों, एक एक चीज समझेंगे दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कहता है हमसे प्यार से कि 7/16, 7/48। अच्छा यूपीएसआई वालों सारे बच्चों देखो, आपको हम बता दें, आपको टीचर दुनिया भर की किताबें बताएगा, आपको वो नहीं करना है। आप साथ में एक RS अग्रवाल किताब है, उसको लगे खुद से लगाने की कोशिश करना, टीचर के भरोसे नहीं, खुद से लगाने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा तभी नया क्वेश्चन बना पाओगे। आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी वाली भाषा में नहीं आते, भाषा अलग होती है। जैसे बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं उनकी भाषा अलग होती है, एसएससी एक फिक्स पैटर्न पे अर्थमेटिक के क्वेश्चन चलते हैं, पर यूपीएसआई के क्वेश्चन की भाषा इधर उधर होती है। तो आप RS अग्रवाल लगाओगे तो नई वाली RS अग्रवाल में 3-3 एक्सरसाइज हैं, तो वहां ज्ञान बढ़ेगा। चीजें खुद से निकालने की कोशिश करो और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये 48 है, ये 16 है, तो 3 का गुणा कर लो, यहां 3 का गुणा कर लो। सर क्यों? 48 हो गया। हमसे कह रहा है योगफल बताओ, जोड़ लो। 21 7 28 होता है, नीचे 48 तो रहेगा, 4 से भाग दे दो। 7/16 नहीं 7/12, 12×48, 7×28, ठीक है, 7/12 इज द राइट आंसर होगा। अरे ठोको लाइक ठोको। 25 के बाद 26 नंबर। अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम आपको बताएं बच्चा इतना समय होता है ना हमारे पास कि हम भाई क्वेश्चन हम स्क्रीन पे देख रहे हैं और हमें एक बार जोड़ना है, वो भी कॉन्फिडेंस से, तो क्वेश्चन को फिर ऐसे लिख लो बचपन से, ये नहीं कि हमें लग ही जाए, इतना टाइम नहीं है। बाकी अभ्यास करो स्क्रीन पे खेलने की, बाकी ऐसे ही लिख लो तेजी से। क्यों? कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में इनकी डिजिट इधर से उधर हो जाती है। अब जैसे ये लिख लिया, पहले समझना, हमने लिख लिया लास्ट में 3 4, देखो किस ऑप्शंस के अंत में 43 है, तो 2 ऑप्शंस मिल गए, बोलो हाँ, ए और डी मिल गया। एक और जोड़ दो, 3 2 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, 543 किसके लास्ट में? मुद्दा खत्म, सर डी का आंसर हो गया। तो ये चीज सीखना है, और ये कहां से आएगी? मेहनत से आएगा मेरे भाई। अब देखो एक्चुअली में इसमें क्या होता है, आपका सिर्फ आंखों का खेल होता है कि आंख कितनी अच्छी है। भाई दशमलव इधर से उधर हो सकता है, इसलिए ऐसे लिख दिया, तो ऑप्शंस पे ध्यान दो। अब ये नहीं कि पूरा जोड़ना है, खत्म, क्योंकि 543 एक ही ऑप्शन है, डी के लास्ट में है, मुद्दा खत्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को तो मैं ऐसे करता हूं, हाँ जिस वक्त डिजिटल बोर्ड किसी दिन किसी जमाने में खरीदूंगा तो फिर अलग ढंग से इसको करा सकता हूं।
चलिए, नमस्ते मेरे भाई। ओरिजिनल पीडीएफ प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है, ओरिजिनल पीडीएफ, इस किताब की नहीं, 2017 में जितने पेपर हुए थे हर एक चीज की पीडीएफ, मतलब उसकी 900 कुछ पेज की पीडीएफ पड़ी हुई है, डाउनलोड कर लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ दिस वन? अब हमसे अंतर कह रहा है 7/16, 7/48। देखो मोहब्बत से करना है, 48 कर लो पहले, तो लो 48। अब 21 में 7 गया तो 14 आ गया, नीचे 48 भाग आग दे लो, 7/24 आंसर। अंतरी तो चाहिए, हर बराबर कर लिया, 7/24 आंसर। ठोको ठोको लाइक। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन, फिर से आंखों के साथ खेलने वाला आ गया, ठीक है, आंखों के साथ खेलने वाला आ गया। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन तो हमें एक बार बोर्ड पे लिखना ही लिखना है, हमें तो लिखना ही है, और जब हमें लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, सीधी सी बात है। 256, हाँ जब हमें को लिखना है तो हम तो ऐसे लिखेंगे ना। दोस्तों कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये 6 आ गया, 6, 5, 11, 1, किसके लास्ट में 16 है? लो डी ऑप्शंस के लास्ट में 16 है, फुल कॉन्फिडेंस है क्योंकि गलत है ही नहीं, आंखें भी मेरी सही है, 16 आ गया। अब या तो ऐसे लिखे या डायरेक्ट कर ले 16। अब अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको ध्यान दो, बार बार प्रैक्टिस करो, बन जाता है, ठीक है। तो 16 लास्ट में है, डी के 28 का डी आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 को करेंगे मोहब्बत से मेरे भाई। पवन पटेल जी, राम जी, गौतम जी, अंकित जी, ठीक है, चंदन, राजू, जल्दी बताइए आंसर सभी लोग, और प्लेलिस्ट देख लेना। ये ईमानदार से बच्चा सॉल्व करता हुआ। नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है? देखो पहला है 39/57, 13 में 3 का, 19 में 3 का हो गया। 91/133 ये भी है बच्चा, क्योंकि 13 सत्ते होता है, 19 सत्ते भी होता है, थोड़ा बहुत पाड़ा आड़ा आता है आपको। अरे बोलो हाँ। 195/247, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ऊपर 95 5 का मल्टीपल है और नीचे 247 है, यहां मैटर हो जाएगा, समझो यही नहीं होगा। 195/247, एक चीज समझो, ये तो 5 का मल्टीपल है और ये नहीं है, मतलब ये 5 का मल्टीपल तो कभी जाना ही नहीं है, और ऊपर 13 होना चाहिए। चाहे आप किसी का भी पारा पढ़ लो, किसी का भी पढ़ लो, पर 5 का मल्टीपल 5 के मल्टीपल से ही कट ही सकता है। ये तो आपके अंदर भी मालूम है, हम टीचर नहीं है, आपको मालूम है, बोलो हाँ, मुद्दा खत्म, यही आंसर होगा। और क्या भाई, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल सीखो मगर प्यार से। ये 30 नंबर लगाओ, 30 नंबर। हर एक क्वेश्चन का अभ्यास युद्ध स्तर पे करेंगे, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपसे बस एक ही निवेदन है, शेयर जरूर करो, ठीक है। बच्चों को मालूम नहीं रहता है तो शेयर जरूर करो, इतना कर दो मेरे भाई, मेरे लिए तो कर ही सकते हो। √5/2 माइनस, अब ये लिखा है 10, क्या मैं 10 को 2 गुणा √5 गुणा √5 नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों हम फालतू में एक स्टेप बढ़ा के लिखें। और रूट के अंदर 125 लिखा है तो ये 5√5 होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 गुणा 5 125। अब इसको खेल लो। सर खेलते कैसे हैं? ऐसे काट दो, एलसीएम ले लो, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, 11 में से 2 गया, 10 1 11 11 नहीं, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, 6 7 7√5/2 आएगा, 7√5/2 आएगा। सर कैसे किया? एलसीएम ले लोगे तो 2 दूना 4, 10 10 में 4 गया 6 1 7 7√5/2। अब एक चीज देखो, √5 की वैल्यू गिवन है क्या? 7 2.236/2 हो जाएगा। काट लो मुस्कुरा के, एक बार में 23 11 16 8 हो जाएगा, और क्या 8 36, ठीक है। 7 का गुणा कर लो, 8 7 56 मोदी जी 5 हासिल,
7 5 12, 1 हासिल, 7 1 8 हो गया, बस 7.826 इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7.826। चलिए 30 के बाद 31 लगाइए सभी लोग। धैर्य, संयम और विवेक रखना, आंसर आएगा आपका। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद जी राज पंडित जी, धन्यवाद मेरे भाई। चल तेजी से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है रूट के अंदर है 0.0025 गुणा 2.25 गुणा, अब देखना तरीका, ये दशमलव तो हमें समझी में नहीं आता है, पता नहीं क्यों नहीं आता, ऐसा लोगों को कहना है। आप तरीका देखो, आपको ये 25 समझ में आ रहा है तो बाहर 5 आएगा, 225 समझ में आ रहा है तो 15 आएगा, 1 समझ में आ रहा है 1 आएगा। अब इतना लिखने के बाद धैर्य रखो, पेयर, 1 पेयर 2 पेयर, 1 पेयर तो 1 0 लगा के पेयर, ये वैल्यू हो जाएगी। ये दशमलव तो यहां 1 पेयर बनना है तो 1 डिजिट पे दशमलव लग जाएगा। यहां देखो 1 2 पेयर बनना है तो यहां 0, ऐसे बस इसको जोड़ना है। जिसने आराम से जोड़ा आंसर आ जाएगा, वरना इसमें खतरा बना हुआ है। तो जरा जोड़ना, वो भी कैसे, मुस्कुराते हुए। अच्छा जोड़ना नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है। ओके 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 गाइस, ओके मल्टीप्लाई है तो और अच्छा। 15 5 75 ऐसे लिख दो। 75 लिखने के बाद फिर गहरी सांस लो, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 5 डिजिट, 3 तो 0 लगा लो, 5 हो गया, लो ठीक है, जोड़ना नहीं है। 0.0075 इज द राइट आंसर। अरे गुणा करना तो हो गया, गुणा 5 से 15 ऐसे लिख दो, दशमलव के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट 4 5 डिजिट 5 डिजिट, समझ गए, दशमलव के बाद 5 डिजिट होनी चाहिए और 5 डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठोको लाइक। 31 के बाद 32 नंबर, ये क्वेश्चन में एरर है बच्चा, हम एरर बता दे रहे, ये क्यूब रूट है, क्योंकि स्क्वायर रूट में कभी यहां 2 लिखता नहीं है, तो ये क्यूब रूट है। जो हम क्वेश्चन में लिखने जा रहे हैं बोर्ड में वही सत्य होगा, मतलब क्वेश्चन ये वाला है, ये क्यूब रूट लिखा है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो क्यूब रूट जब क्वेश्चन है तो 729 9 के क्यूब में आता है, 9 लिख दो। अब क्यूब रूट है तो इसमें 3 का पेयर होता है, 1 2, तो 2 पेयर है तो यहां ये 0.09 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, इसलिए धैर्य रखना, चीजों को समझना और राइट आंसर यही हो जाएगा 0.09, ठीक है। वो एरर है इसमें 32 में, जब किताब का सॉल्यूशन देखो खुद ही जान जाओगे। चलिए 33 लगाइए, 33 नंबर। 13 और 15 में 2 का अंतर, 15 और 17 में 2 का अंतर, 17 19 में 2 का अंतर, 19 21 में 2 का अंतर, सबसे बड़ी संख्या 19/21, सबसे छोटी संख्या 13/15, राइट आंसर 19/21। चलो भैया आगे बढ़ो, भैया बोलो बोलो, टेल टेल गाइस, सीखेंगे मगर प्यार से। किरण की बुक स्टार्ट करेंगे कल से फिर, ठीक है। डिमांड, जब किताब पढ़ा रहे थे किरण तो बच्चे कम लाइव आ रहे थे, रोक दिया था। अब बच्चों की डिमांड फिर से आ गई कि सर किरण पढ़ाइए, ऐसा होता है, ठीक है। जब हम दिल से इतना 70-80 घंटे तेजी से पढ़ा दिए किताब को और बच्चा क्या लाइव नहीं आता, वही रोक दी हमने किरण। फिर आप बच्चा हर जगह सर किरण पढ़ाइए किरण, तो अब चालू कर देंगे कल से, फिर से तेजी से पढ़ाएंगे। बट अगर लाइव नहीं आए और किरण चिल्लाए तो पढ़ाना फिर से बंद। 0.35 86 86 86, ठीक है, एंड सो ऑन। तो बच्चा ये देखो ये पेयर बनता चला गया, मतलब 0.35 86 पे बार लग जाएगा। नियम क्या होता है, जितने पे बार उतने 9 नीचे लिख दो। दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो यहां 2 0 लगा दो,
ठीक है, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 4 डिजिट, सारे सिंबल हटा दो, 3586 ऐसे लिख दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें बार नहीं है, अर्थात 35 घटा दो। जब इससे घटाया तो 35 ऐसे, 8 में से 3 गया 5, 35 51 अपॉन 9900। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3551 अपॉन 9900 हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। 34 का डी, 34 का डी। 33 नंबर लगाइए, फर्जी क्वेश्चन। ये बुक यूपीएसआई वाली है, युद्ध स्तर पे खत्म कर देंगे, एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म हो जाएंगे, इसमें ज्यादा बड़ी नहीं है बुक। 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/8, एक छोटा सा एलसीएम लेना है, ठीक है। सभी के नीचे 120 है तो एलसीएम भी हमारा 120 ही आएगा, ये भी ध्यान रखना। 5 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर 24 हो गया, 6 से 20 हो गया, 8 15, 15 8 120, ऊपर जोड़ लो तो कहीं ना कहीं ऊपर 59 नजर आ रहा है, 120, तो 59 अपॉन 120 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ो। 36 नंबर, डराने वाला क्वेश्चन, डराने वाला क्वेश्चन, डराने वाला क्वेश्चन, पर हम किसी से डरते नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। देखो 4 गुणे 0.4 गुणे 0.04 गुणा 0.004, समझो दशमलव के बाद 3 डिजिट, 3 2 5 डिजिट, 6 डिजिट, मतलब दशमलव के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। देखो किस ऑप्शन में है दशमलव के बाद 6 डिजिट, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए कौन सा होगा, 36 का सी होगा, क्योंकि 36 के सी में दशमलव के बाद 6 डिजिट है, क्योंकि जीरो मेकर कोई है नहीं, मुद्दा खत्म। ठोको ठोको लाइक। खतरनाक क्वेश्चन 37 नंबर, ईमानदारी से करना पड़ेगा। आर.एस. अग्रवाल क्लास रात में होगी, जबरदस्त तरीके से होगी, बिल्कुल पूरा का पूरा अर्थमेटिक स्पीड से पढ़ाया जाएगा, जिस वक्त एडवांस खत्म हो जाएगा। रात के 9 बजे आर.एस. अग्रवाल की क्लास, चैन से सोना है तो आप जाग जाइए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, सम्मानजनक तरीके से करो। 1 गुणे 3 गुणे 14 अपॉन ये 100 है, माइनस 830 गुणे 14 गुणे 3 अपॉन 100 बराबर 20.16। समझना मगर प्यार से। 830 ऐसे लिख दो, ये 42A हो गया, यहां गुणा करना बनता है तो ऐसे कर लो, 14 त्याय 42, 4 हासिल, 14 अट्ठे 112, 116 हो जाएगा, 112 ही होता ना, 112 28, हाँ ठीक है। अब 3 का गुणा कर लो, तब यहां लिख लो 3 का, तो 3 का 0 तो रहेगा ना, 3 का गुणा कर लो, 6 6 18 1 हासिल, 3 1 4, ठीक है, 3 1 4 और ये 3 आ गया, ठीक है, और ये 100 इधर चला गया। गाइस चीजों को समझना, क्या हमने गुणा सही किया है, बस इतना चेक कर लेना। ये 42A ऐसे लिख लो, बाकी ये उधर जाके जुड़ेगा, तो 830 पहले इसमें घटा दो, समझ गए ना, तो 830 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 0 0 मतलब 0 30 हो जाएगा। आप नहीं समझे, अरे ये 860 है, ये 830 है, तो ये 34030, अब यहां जोड़ते हुए लिख लो, वो आप समझ गए होंगे। 6 ऐसे लिखो, 3 1 4 हो गया, 0 और 0 0 हो गया, 34 2 36। जरा आप सही से जोड़ना, यही आएगा 36046। देखो आपको हम बता दें तो कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करते हैं। हमने यहां देखा 860 830, तो सीधी सी बात है ये 0 30 हो जाएगा, तो अब ये हो गया 34,030 हो गया। पहले बोलो हाँ,
जब ये 34,030 2016 से जुड़ेगा तो मोटा मोटा जोड़ लो, 34,030 2016 तो 36,046 हो जाएगा। तो यहां वैल्यू आ गई 36,046। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अभी आंसर हमें समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, पर अब हम भाग देंगे। भाग देते हुए आपको मोहब्बत करनी है, सीधी सी बात है। अगर मैं 9 रखूंगा 9 को 36 तो ये जाके बड़ा कर देगा, 36 से ज्यादा ये हो जाएगा क्योंकि 9 का गुणा। तो जब इससे भाग दोगे तो स्टार्टिंग में 8 आएगा और 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो भी सी, तो 858.23 इसका आंसर। सर ऐसा कैसे? अरे कॉमन सेंस रखो मेरे भगवान, कैसे समझो। अगर मैं यहां पर 9 का गुणा कर दूं, जैसे एक ऑप्शन में 9 है, 2 3 तो करना ही नहीं, स्टार्टिंग में 9 से कर दें तो 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 को 36 1 37, तो नीचे जो हो जाएगा वो आप समझ गए 378 हो जाएगा, ऊपर 360 है तो पॉसिबल नहीं है भाग देना, इसलिए 8 का भाग दोगे। जब 8 का भाग दोगे तो ऑप्शन नंबर सी से 8 5 8, फिर किस बात का ज्ञान देना है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, हमेशा याद रखो, जबरदस्त प्रैक्टिस करो, जबरदस्त। गलत कह रहे उमेश कुमार अलीगढ़ वाले, तैयारी में लग जाओ बच्चा। किसमें? यूपीएसआई की तैयारी करो तेजी से, हर एक किताब प्रैक्टिस करो, कोई भरोसा नहीं क्या आता है पेपर में, ये बात याद रखो। हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, आरएस अग्रवाल में बहुत कुछ है, उसको प्रैक्टिस करो, फिर अलग से और सेशन लाएंगे। लगातार आदत डालो मैथ सॉल्व करने की। 0.9 0.9 और 0.8 इसको जब देखा तो कहीं ना कहीं आपकी नजर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, बोलो हां। इसका अर्थ होता है a माइनस बी और a प्लस बी। जब ऐसा नजर आया तो एक बार जोड़ दोगे 0.9 और 0.8 को जोड़ोगे तो 1.7 हो जाएगा, और जब 0.9 0.8 को घटाओगे तो 0.1 आ जाएगा, क्योंकि 0.9 में से और नीचे 1.7। बच्चा कहता है कट गया, 0.1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तरीके सीखने हैं। अब जैसे ये एक खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ये एक खतरनाक क्वेश्चन है अंकित चौरसिया जी, ठीक है पंडित जी, धैर्य पूर्वक समझना इसकी कैलकुलेशन। पढ़ते रहो, डेली प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन सब सॉल्व हो जाएगा। एक दिन प्रैक्टिस करोगे जाकर पेपर में तो फिर मुद्दे आ जाएंगे। चले, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको तरीका समझना, इसलिए मोहब्बत से बताया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखना इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। देखो बच्चा, जैसे कहीं लिखा होता है a/b/c, इसका अर्थ होता है a + b/c। तो इसमें हम क्या करते हैं उसको समझना। हमने देखा ये 3 है, ये 2 5 हो गया, 2 7 हो गया, और ये 13 हो गया। तो 13 में से 7 गया, 6 इधर आ गया, और इसको ब्रेक कर दो तो ये 5/12 हो गया। ऐसे पहले समझो, फिर से देखो, 2 3 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 13 में 7 गया, 6 आएगा, क्योंकि जब इसको आप अगर ब्रेक करोगे तो ऐसे लिखोगे ना, ऐसे देख लो, मैं लिख देता हूं कि मान लो आपको नहीं मालूम है, ऐसे लिखते हैं बच्चा, ठीक है। तो ये 2 3 2 इससे कम, तो ये 6 आ गया, पहले बोलो हां, ठीक है। तो ये चीज समझा दी हमने, तो ये चीज हो गई कितनी, 6 हो गए, 6 ऐसे लिख लो, ठीक है। अब क्या है, 5/12 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/3, ये ऐसे लिख दो। एक चीज समझो, 5/12 पर बड़ा वाला निगेटिव वाला जा रहा है, बड़ा वाला निगेटिव वाला जा रहा है, तो जब निगेटिव वाला बड़ा जा रहा है तो अभी से इसको जो 6 आया था, तो 6 को हम 5 + 1 लिख सकते हैं, बोलो हां, 5 + 1, और ये तो ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, क्योंकि 6 का मतलब 5 + 1 होता है कि नहीं होता, खुद ही सोचो, विचार करो इस पे। जब होता है तो एक एलसीएम लेना है जो कि 12 आएगा, यहां 12 आ गया,
ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। सर कैसे? 17 में से 13 गया, 17 में से 13 गया, 4/12 और 5 यहां पर होगा, 5 से ही 1/3 इसका आंसर आएगा। बाकी भूल चूक लेनी देनी रहेगी और आंसर देखा जाएगा। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से बताते हैं, हरिओम प्रताप जी, ठीक है, समझना मगर प्यार से। ये क्वेश्चन का आंसर आप देख लो, डी इज द राइट आंसर। मोहब्बत से बताया, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो हमारी मोहब्बत दोबारा देखें। देखो बच्चा, ईमानदारी से 2 3 5 2 7 हुआ और ये 13 हुआ, 13 में 7 गया, 6 आया, तो 6 को हमने ब्रेक किया 5 + 1 में। उसके बाद ये प्लस में रहेगा 5/12, ये सब 1/2 1/4 1/3 इधर आके घटेगा, बस देन कैलकुलेट देम, देन यू विल गेट द राइट आंसर, राइट। 39 के बाद 40, ये एक आसान क्वेश्चन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि खतरा तो बना ही रहता है। 7/9 11/13 इनमें 2 का अंतर है, बट 16/19 में 3 का है और 21/25 में 4 का अंतर है। अब जब ऐसे अंतर हैं और हमसे कहता है कि भैया सबसे बड़ा कौन होगा, तो बताया जाएगा। अब ये नहीं कि सबसे बड़ा रुपया ना, भैया सबसे बड़ा कौन होगा तो बताया जाएगा। देखो पेपर में इतना दिमाग नहीं चलता, जब भी ये आसान टाइप के क्वेश्चन हो तो कभी डरना नहीं। इक्कीस बटा 25। एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो अगर हम इन दोनों में 2 का अंतर देखें तो इससे तो ये बड़ा हो गया, ये तो फिक्स हो गया, ये छुटकू हो गया, बोलो हाँ। अब इधर देखो 25 × 16 400 होता है, 25 × 16 400 होता है। 19 का जब गुणा करोगे 21 में तो कहीं ना कहीं 190 190 380 और 19 399, मतलब ये बड़ा होगा और इसमें ये बड़ा होगा। अब इनका गुणा कर लो, 19 इसमें करोगे तो 209 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 190 और 19 209, और 13 × 16 करोगे तो 13 × 16 160 और 48, 160 48, एक का अंतर है। पॉइंट में अगर निकालोगे गड़बड़ हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 208 आएगा, ये 209 आएगा। सबके चाचा जी 11/13 इज द राइट आंसर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 11/13। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि एक एक चीज का अंतर था। जब देखो 25 16 किया तो 400 आया था, 19 21 किया था 399 आया था, मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समझ गए ना? चल 40 हो गया। 41 नंबर गाइस, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। धैर्य, संयम और विवेक रखना राहुल शुक्ला जी, ठीक है। डिवाइड बेस्ड नहीं रहता मेरे भाई, डिवाइड कर लो। ये बच्चा कह रहा है, कौन बच्चा कह रहा है? अभी मैसेज डिलीट करोगे। चंद्रभूषण शुक्ला जी, डिवाइड कहां से बेस्ट रहता है? आप खुद ही सोचो मेरे भाई, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41 गाइस, क्या कह रहा है? 90/37 ऑफ 29.6 और नीचे भी ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 17/60.1 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 180.30, राइट। आसान क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। एक चीज समझो, ये ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। एक चीज समझो मेरे भाई, अगर हम दशमलव ये हटाने खेला जाए तो यही है ना, 90/37 है, 29.6, 17 इतना, ठीक है। देखो ये तो हटाई दो, 601 एक तरीके से लिखा, ये कट गया, 3 बार में गया। ये 0 हटा दो तो ये दशमलव हट जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 में 10 होता है तो दशमलव हट गया।
37 से ये 8 बार में जाएगा, 3 से ये 3 बार में जाएगा, 8 त्रिका 24/17 आएगा। ईमानदारी से भाग देने की कोशिश करो। 17 एक कम 17 एक बार में जाएगा, 14 7 आया, 70 68 1.4 के समथिंग आएगा। तो 1.4 समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, बी इज द राइट आंसर, 1.41। ईमानदारी से करता हुआ ये मासूम सा टीचर 41 के बाद 42 नंबर करो सभी लोग। बिल्कुल मेरे भाई राम कुमार चौहान जी, बहुत अच्छे। रात में भी क्लास है 9 बजे, मेंसुरेशन 3D की क्लास चल रही है RS अग्रवाल की। 2-3 दिन के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे, फिर अर्थमेटिक चालू करेंगे क्योंकि एडवांस खत्म हो जाएगा उसका। तो बिल्कुल, क्योंकि अर्थमेटिक में इंटरेस्ट लेता है बच्चा, ये भी है इसलिए पढ़ाएंगे, समझ लो ना। हाँ, इंटरेस्ट उसी में लेता है। एडवांस तो पूरी खत्म ही कर डाली, तो अब अर्थमेटिक जब उस पर धुआं करने का समय आने वाला है, एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म होंगे। जब तक कहां पर लखनऊ में है तब तक, ठीक है। अच्छा ये प्लस है, गुणा 24.01। आप तरीका देखना मोहब्बत वाला। देखो प्रकाश सर क्या कहते हैं कि 256 16 लिख दो, ये एक पेयर है तो यहां दशमलव आ जाएगा, 361 19 हो गया, समझ गए ना। गुणा ये जो वैल्यू होती है बच्चा 4.9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 49 का स्क्वायर 2401 होता है, तो समझ गए होगे 4.9। इसका सॉल्व करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं बच रहा। ऑप्शन देखिए क्या, 9 9 81, लास्ट में 1 आया, 1 सभी ऑप्शन में है। 42 में तो 42 में तो सभी में है, मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ओके कर लेते हैं। 19 का पारा पढ़ लो 9 बार में, 19 9 कुछ ना कुछ होता ही होगा। कितना होता है? 171, 171 17 हासिल, 19 चौका 76 होता होगा, 19 चौका 76, $831 आ रहा है। मतलब गुणा सही किया कि नहीं किया? फिर 931 आएगा, 931। ओके ओके। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, दशमलव के बाद 1 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा लो, 1.6। देखो थक जाता है टीचर, लगातार इतने क्वेश्चन करा रहा हूं तो अब थोड़ा सा थकावट सी आ जाती है, ऐसा लोगों को लगता है। और ये बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि कैलकुलेशन के मुश्किल से 2 या 4 क्वेश्चन में इंटरेस्ट होता है, पर मैं भर भर के क्यों कराता हूं, उसका कारण यही है कि बच्चा प्रैक्टिस करे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10.91 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। एक गुणा ही करना था, वो करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के लिए प्रैक्टिस करो। चले 42 के बाद 43, इसका 100 आंसर फिक्स होता है। सर ऐसा इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि ये एसएससी टाइप का क्वेश्चन है। ग्रुप डी का मैथ करा दो। हे भगवान, ग्रुप डी की तो किताब खत्म करा दी हमने, ठीक है, ग्रुप डी की तो किताब खत्म करा दी है। वाईसीटी मैथ, जिसके 200 घंटे के लेक्चर यूट्यूब में पड़े हुए हैं, उसको क्या खत्म कर लिया? चलिए ध्यान देना। जैसे ये क्वेश्चन है तो सीखेंगे 0.08 का होल स्क्वायर, 0.74 का होल स्क्वायर प्लस 0.084 का होल स्क्वायर। गाइस चीजों को समझना, अपॉन में 0.008 का होल स्क्वायर प्लस 0.074 का होल स्क्वायर और 0.0084 का होल स्क्वायर। आई थिंक सो यही है। अब एक चीज देखो, मोहब्बत वाला समझना।
अगर मैं 100 का गुणा ऊपर करूं, 100 का गुणा नीचे करूं, पहले समझना, ऊपर नीचे 100 का किया, सर ऐसा क्यों? और जब ये 100 अंदर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, तो जब ये 10 हो जाएगा 10 का गुणा करोगे तो ये जो दशमलव खसक कर यहां आ जाएगा, ये चीज हो जाएगी। समझ गए ना मेरे भाई? फिर समझो, 100 का ऊपर 100 का नीचे। आप पहले मेरी लॉजिक को समझो, जब 100 का गुणा अंदर जाएगा तो वो 10 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में तो एक डिजिट खसक जाएगा, सेम चीज एक डिजिट खसक जाएगा, सेम चीज एक डिजिट खसक जाएगा। अब गौर से देखो, ऊपर नीचे सेम सेम, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 100 हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, अरे मेरे भगवान, ऊपर नीचे 100 का गुणा किया, अगर 100 को यहां हटाया तो अंदर गया तो 10 हुआ कि नहीं हुआ, और 10 अंदर, ये अंदर 10 है, और 10 का अंदर गुणा हो रहा तो 0.08 हुआ, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, तो ऊपर नीचे सेम सेम कट गया। 100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 43 के बाद 44 करो मगर प्यार से, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा लोगों का कहना है। यह खतरनाक क्वेश्चन है, खतरा बना होता है। नहीं, अब बस करा देंगे मेरे भाई, ज्यादा नहीं, बस होने वाला है, ठीक है। सेशन कंप्लीट होने वाला है, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है तो क्या कह रहा है, 0.6363 एक दो बार अपने मन से और लिख दो, फिर 3737 एक दो बार और लिख दो, क्योंकि एंड सो ऑन वाला है। 0.808080, चल अब जोड़ लेते हैं, जोड़ने तो है। 7 3 10 हासिल 1, 10 8 18 हासिल 1, 10 1 11 हासिल 1, 10 8 18 हासिल 1, 11 हासिल 1, समझ गए ना, 10 8 18 हासिल 1, तो ये वैल्यू हो रही है 1.81, बार बार आता चला जाएगा, तो इसके नियरेस्ट में एक ही आंसर है, 1.82 होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू जाएगी, छोटी नहीं जाएगी। राइट आंसर इसका 1.82 आएगा, ठीक है दोस्तों। मोहब्बत से करेंगे, क्योंकि बचे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि 48 तक ही है इस किताब में क्वेश्चन, और मोहब्बत से कराता हुआ ये मासूम सा टीचर आपके सामने 2.5 into 2.7 into 0.8। गाइस चीजों को समझना मगर प्यार से। 0.3 into 0.5 into 1.2, और ये तो x मतलब रूट x ऐसे लिख दो, 1.8 अपॉन 0.3। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये पॉइंट तो फर्जी के लगे हुए, क्योंकि सब में बराबर है, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 इधर भी सेम, तो हटा दो इन पॉइंट को, क्योंकि ये फर्जी पॉइंट लगे हुए। समझ गए ना मेरे भाई? क्योंकि इनका कोई रोल ही नहीं हो रहा है यहां पर। सर ऐसे क्यों? अरे हट गए ये, अब हट गए, अब काट पीट लो मोहब्बत से। मम्मा कहती ये गया ये गया, 9 से ये 2 बार में, 9 से ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, 4 से ये, समझ गए ना, 4 दूना 8, 8 गया, 5 से ये 5 बार में, 5 ही बचा, 5 बराबर रूट एक्स, तो ये समाज x बराबर 25 बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 25 और 46 नंबर। चले तो दोस्तों, खुशी तो मिल रही होगी, एक बार कमेंट कीजिए युद्ध स्तर पे। याद रहे हमेशा आपको प्लेलिस्ट देखनी होगी, और हर एक सेशन को तेजी से करा देंगे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको बेनिफिट मिले। जो कि कांस्टेबल वाले भी कुछ होंगे जो किताब में है, वो पूरे के पूरे छपवा देंगे। जैसे ये क्वेश्चन एक फर्जीवाड़ा वाला है, इसको हमेशा ऐसे लिख लो 14.3, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। पेपर टाइम प्रेशर बहुत होता है दिमाग में, और जितना तेजी से पेन चलाओगे उतना खुशी। ये 3 आ गया, ये 7, देखो किसके लास्ट में 73 है, तो 73 सिर्फ एक ही है डी के लास्ट में। अरे बोलो हाँ,
तो मुद्दा खत्म, पूरा नहीं जोड़ना, पूरा तो 2G लोग जोड़ रहे होंगे, हम लोग 3G 5G है, 73 आंसर घोषित। हाँ, ये तब ज्यादा वो होता है जब 3-4 मिल रहे हैं तो ईमानदारी से बढ़ते हैं, बाकी नहीं। डी में लास्ट में 73 है, मुद्दा खत्म। 47 नंबर, करो मगर प्यार से। सेम टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था, इससे मालूम चलता है कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही मालूम चलता है। इसका आंसर 4.14 आएगा। कैसे? 180/37 गुणा 14.8 अपॉन 17/600 मतलब 60.1 और 180.3। दोस्तों देखना मगर प्यार से, कैसे? इससे ये 3 बार में गया, ये 0 हटाओगे तो ये दशमलव हट जाएगा। 37 ये 4 बार में गया, बाकी कुछ कटता हुआ। 3 से ये 6 बार में गया, 6 को 24/17। और अभी देखा था जब सॉल्व किया था 1.4 समथिंग, तो 1.4 समथिंग में एक ही ऑप्शन है ए। अरे बोलो हां। 47 के बाद 48 नंबर। दोस्तों सीखेंगे मगर प्यार से 48 नंबर को सभी लोग मोहब्बत से सीखो। अंतिम क्वेश्चन क्या है? केवल 0.12333333 एंड सो ऑन। तो 0.123 पर रिकर्सन, बोलो हां, रैकरिंग बोलते हैं इसे। और मोहब्बत से कहते हैं कि जितने पे बार उतने 9, दशमलव के बाद 3 डिजिट तो 2 जीरो लगा दो, सारे सिंबल हटा दो, 1 2 3 वो घटाओगे जिसमें बार नहीं, 12 घटा दो। कहते हैं कि जब इसको घटाओगे तो ये 111/900 हो जाएगा। सर क्यों? 123 में 12 गया, 111, और 111 जहां हो तो 3 से कटता है ये 37 बार में, क्योंकि कल भी जब यूपीएसआई पढ़ाया तो बताया भी था कि 111, 222, 333, 444 ये सब 37 के मल्टीपल होते हैं। तो 37/300 आएगा, बोलो हां।